नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। आज मैं आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिमिनल अपील संख्या 866/21 मंजूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस संजय करोल साहब ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 पर विस्तृत चर्चा की है और उन्होंने एक स्पष्ट विधि व्यवस्था स्थापित की है कि खुले स्थान से हथियार बरामद करना वो विश्वसनीय साक्ष्य नहीं होगा, वो विश्वास करने योग्य नहीं होगा। और उन्होंने 3 गाइडलाइंस और दिया कि अगर कोई वेपन्स बरामद होते हैं तो उसमें अभियुक्त की हिरासत में रहना आवश्यक है। ये केस ये है कि कर्नाटक के 1997 में 8/8/97 को मंजूनाथ और उनके यश गौड़ा तथा अन्य लोगों के विरुद्ध झगड़ा होता है। वो उनके घर जाते हैं, जहाँ पर वो मंजूनाथ के साथ जो अन्य हैं वो वहाँ पर प्राप्त नहीं होते हैं, वो अपने घर से भाग जाते हैं। बाद में आपस में दोनों में मारपीट होती है, लड़ाई होती है। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इसमें लोअर कोर्ट में 29 लोगों के विरुद्ध धारा 120, 143, 447, 302, 149 IPC का मुकदमा दर्ज होता है करोल में। वहाँ के सत्र न्यायाधीश ने ये मुकदमे के आधार पर चार्जशीट पुलिस लगाती है, जिसमें 29 गवाह गुजरते हैं, अन्य और डॉक्यूमेंट साक्ष्य लिए जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विवेचक ने बरामदगी की है वो अभियुक्त के घर से और तथा खुले स्थान से, क्योंकि उसमें लोहे की राड, स्टील के चापड़ आदि का प्रयोग किया गया था। और इसमें PW1-2 जिन्होंने घटना देखी तो उन्होंने इनकार कर दिया। PW3 ने कहा मेरे सामने ये यूकेलिप्टस के पेड़ के पास लेटा हुआ था। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी तथ्य की खोज करना, उसमें आरोपी व्यक्ति के साथ जानकारी होना चाहिए और आरोपी को साथ होना चाहिए। बिना हिरासत में किसी भी साक्ष्य को खोजना ये विधि विरुद्ध होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण कहा है कि किसी भी मृत्युपूर्ण जो बयान लिया जाता है, वो मृत्युपूर्ण बयान अगर दर्ज कराने वाले व्यक्ति की जांच जरूरी है, अगर वो नहीं की गई है तो मृत्युपूर्ण बयान वो पठनीय नहीं होगा, क्योंकि मृत्युपूर्ण बयान में जिसने उसके बयान को लिखा है उसकी जांच होना जरूरी है। इसमें जिन्होंने बयान लिखा उन्होंने इस घटना में इनकार किया कि मेरे हैंड राइटिंग नहीं, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इस पर माननीय सेशन कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया था, क्योंकि इसमें जो वेपन्स बरामद हुए वो विधि विरुद्ध थे और अन्य जो कार्रवाइयाँ थीं वो विधि विरुद्ध थी। सबको बरी करने के बाद इसमें अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय में हुई, जहाँ पर न्यायालय ने उनको 302 का दोषी न मानते हुए 304(1) में अभियुक्त 1 लगायत 6 को 4 साल की कठोर सजा सुनाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी और इसमें उन्होंने निखिल चंद मंडल बनाम स्टेट ऑफ बंगाल के केस को बहुत ही सुप्रा माना और कहा कि कोई भी बरामदगी सार्वजनिक स्थान पर अगर होती है तो वो बरामदगी अभियुक्त के विरुद्ध नहीं पढ़ी जाएगी,
क्योंकि वो बरामदगी सार्वजनिक है, इसलिए इसमें जो वेपन्स और जो औजार बरामद हुए थे वो मान्य नहीं थे। और ये भी कहा कि खुले स्थान पर कोई बरामदगी शासक नियम की धारा 27 के विरुद्ध है। निश्चित रूप से ये जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिया है उसको हम सभी को पढ़ना चाहिए। मेरा आगे चैनल देखने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।